सुप्रभात मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली भर्तियां, यूपी कांस्टेबल, एसडीआई, जीआईसी प्रवक्ता आदि के परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। हम अपने नोट्स से 85% तक के क्वेश्चन की गारंटी लेते हैं। यदि आप लोगों को इन सभी परीक्षाओं में सफलता चाहिए तो आप इन सभी परीक्षाओं में निश्चित सफलता हेतु सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के एसटीडी मटेरियल का अवलोकन और अध्ययन अवश्य ही करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखा करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो जाए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों को प्रदान करते हैं और बताते हैं आपको कि क्या कुछ हो रहा है। देखिए, सबसे पहली अपडेट है आपके सुपर टेट को लेकर के। सुपर टेट के लिए बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं। बहुत सारे विद्यार्थी क्या, लगभग 25 लाख विद्यार्थी परेशान हैं, है ना। 25 लाख विद्यार्थियों के परेशान होने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि 4 वर्ष से सुपर टेट का कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। इसके लिए कल मुख्यमंत्री महोदय को के नाम से संबोधित एक ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदया को सौंपा गया और उनसे बातचीत की गई। उन्होंने इस बात के लिए आश्वासन दिया है कि आगामी समय में भर्तियों को लेकर के जो दिशा निर्देश मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जारी किए गए हैं उन सभी चीज़ों पे एक टाइम बाउंडेशन हो, इसके लिए वो मुख्यमंत्री से बात करेंगी। कल हम लोगों की मुलाकात माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से हुई और उनसे हम लोगों ने जो है मतलब इस भर्ती को लेकर के और तमाम भर्तियों को लेकर के, उनके परिणाम को लेकर के, परीक्षाओं को लेकर के, आवेदन आदि को लेकर के जो है हम लोगों ने 25 मिनट तक उनसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि आगामी समय में बुधवार को कैबिनेट मीटिंग होने चल रही है जिसमें भर्ती परीक्षाओं आदि को लेकर के, विज्ञापनों आदि को लेकर के जो है चर्चा की जाएगी और जैसा कुछ होगा वो मीडिया के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, सुपर टेट के लिए हम लोगों ने जो मुहिम चलाई उसको अब परवान चढ़ाने का वक्त आ चुका है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हूँ या बेसिक शिक्षा कैबिनेट मंत्री, हम लोगों के क्षेत्र से ही आती हैं डॉक्टर अनुप्रिया पटेल, जो कि आपकी मिर्ज़ापुर की सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। वो हम लोगों की क्षेत्र से आती हैं और डॉक्टर सोनेलाल पटेल जो उनके आदरणीय पिताश्री थे, स्वर्गीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल, वो हमारे ही क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या यूँ कह सकते हैं कि वो हमारे गांव से ही जुड़े हुए हैं, है ना। तो उनसे एक आत्मिक लगाव है हम लोगों का और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डॉक्टर अनुप्रिया पटेल जी से जो है कल हमारी एक प्रतिनिधिमंडल जो है मुलाकात करने गई थी और उनसे ईडब्ल्यूएस के मुद्दे पे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में आगामी समय में आने वाली भर्तियों के विषय में चर्चा की गई। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि इस बार जो भर्तियां आएंगी वो भर्तियां थोड़े परिवर्तन में होंगी और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मुख्यमंत्री महोदय ने जो आदेश जारी किया है वो 100 दिन का आदेश जारी किया है और विज्ञापन इन्हीं 100 दिनों के भीतर आने हैं। तो हमने कहा कि क्या मतलब जो मैम विज्ञापन जो है डिले हो सकता है या अगस्त सितंबर तक जा सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं, विज्ञापन आपको जो है मई जून में ही आ जाना है, इसी महीने में आपका विज्ञापन जारी होगा, ठीक है ना। तो सुपर टेट के लिए जब उनसे पूछा गया तो सुपर टेट के लिए उन्होंने कहा कि जिस कमेटी का गठन माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था उस कमेटी की रिपोर्ट शासन को सौंपी जा चुकी है और उस कमेटी ने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि लगभग 80,000 शिक्षकों के पदों पर तत्काल भर्ती की आवश्यकता है। चूँकि पंजीकरण वगैरह जो है स्टार्ट हो चुका था अप्रैल से ही, लेकिन नया सेशन जो है वो 1 जुलाई से माना जा रहा है। इसलिए जो है आप लोगों के सुपर टेट का विज्ञापन इसी मई जून माह में ही घोषित किया जाएगा और लगभग आपको 74,000 से अधिक पदों का विज्ञापन वो देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को लेकर के मुहिम चलाई जा चुकी है और बहुत जल्दी इसका परवान आपको चढ़ता हुआ दिखेगा। अब बात कर लेते हैं नई एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो जो प्रस्ताव पीएनपी ने भेजा था 7500 पदों को लेकर के,
चूँकि 7500 पदों का अध्याचन पीएनपी को प्राप्त हुआ है, इसके लिए जो है मतलब बातचीत की गई है और उसका प्रपोजल शासन को भेजा गया है और पूरी सूचना है कि शासन ने इस पर मंजूरी भी दे दी है कि आगामी समय में जैसे ही बीएड वाला मामला क्लियर होता है, क्योंकि 2 सुपरटेट मैंने शुरुआत से ही कहा है कि आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, एक प्राथमिक स्तर पर और एक आपका जूनियर स्तर पर। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को 2 सुपरटेट का विज्ञापन बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए। जीएससी प्रवक्ता के जो है अलग से विज्ञापन को जारी करने के लिए बातचीत हो रही थी कि अलग से विज्ञापन जीएससी प्रवक्ता का जारी कर दिया जाए और एलटी ग्रेड के विज्ञापन को अभी मतलब रोका जाए। लेकिन कल की मीटिंग में लोक सेवा आयोग की कल की मीटिंग हुई थी और उसमें जो है इस बात को लेकर के सहमति नहीं बन पाई कि जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन सर्वप्रथम जारी किया जाए, एलटी ग्रेड को डिले कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय का ये कहना है कि विज्ञापन जारी दोनों एक साथ में होने और दोनों एक के साथ में परीक्षाएं कराई जाएंगी और आगे पीछे मतलब 2-4-5 दिन के आगे पीछे पे जो मतलब दोनों एग्जाम होंगे। तो जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों को थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी भी विस्तृत रूप में मिलेगी और साथ ही साथ उनको जो है मतलब इस बात का भी रिलैक्स होगा कि एक एग्ज़ाम के साथ दूसरा एग्ज़ाम उनका लगा हुआ है। इसलिए जो है एलटी ग्रेड के लिए जो विज्ञापन आपका आना है उसमें जो आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए बात में ही हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा इसमें केवल और केवल कला विषय और गणित विषय को लेकर के फंसा हुआ है और गणित में तो क्लियरेंस लगभग मिल चुका है क्योंकि इसमें बीएससी मैथ वगैरह, बीएससी ऑनर्स, यही सब डिग्रियां जो है अप्लाई करने के लिए जो है एलिजिबल होंगी। और इस बार की जो चीज़ें हैं वो जाहिर सी बात है कि बीटेक वालों को कंप्यूटर साइंस के दायरे में लाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस बार वो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, इसकी जो क्राइटेरिया है वो स्पष्ट होती जा रही है। और रही बात आपके जो समकक्ष संबंधी मुद्दा है आपका कला विषय का, तो कला विषय पे भी अब सहमति बनती हुई दिख रही है। जैसा कि कल की सूचना है कि कला विषय में प्राविधिक, टेक्निकल, फाइन और बीएफए इन डिग्रियों को वैलिड किया जा सकता है आगामी आने वाली एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए। लेकिन हम लोगों का प्रयास यह है कि अगर इस संशोधन को, इन सारी चीज़ों को अगर 2018 के विद्यार्थियों पर भी लागू कर दिया जाए तो उनकी भी नियुक्ति हो सकती है, उनको भी नौकरी मिल सकती है। इसलिए हम लोगों का प्रयत्न यही है कि जल्दी से जल्दी पोर्टल आदि खोले जाएं और विद्यार्थियों का वेरिफिकेशन आदि करा के उनको नियुक्ति पत्र बांट दिया जाए। इसके लिए बहुत जल्दी हम लोग लखनऊ कूच करेंगे और मुख्यमंत्री महोदय से मिल करके इनकी व्यथा पीड़ा जो है बताने का कार्य करेंगे। और पूरा यकीन है कि आप लोगों का एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन इसी मई माह में जारी होने की प्रबल संभावना है। जैसा कि खंड शिक्षा अधिकारी का भी विज्ञापन रुका हुआ है, इसी बात को लेकर के रुका हुआ है कि जैसे भी एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी हो तो टाइम शेड्यूल जो उनका टाइम स्लॉट है परीक्षा कैलेंडर में, उन सारी चीज़ों को जो है मतलब वो घोषित कर सके ताकि आप लोगों को परीक्षाएं आदि की तैयारी करने में जो है सुगमता हो सके और आप उसी अच्छी तैयारी कर सकें और सफलता अर्जित कर सकें। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको टीजीटी पीजीटी के लिए। तो टीजीटी पीजीटी में जितने पुराने रोड़े थे मतलब समायोजन आदि के लिए, वो सारी चीज़ें डिक्लेयर हो चुकी हैं और डिक्लेयर होने के साथ साथ आपके नए विज्ञापन को लेकर के जो है पूरी तरीके से स्थितियाँ स्पष्ट हो चुकी हैं। आपका नया विज्ञापन पूरी तरीके से बनकर तैयार है और शासन को प्रस्ताव जो भेजा गया है, शासन उस पर विचार करेगा और विज्ञापन आदि के लिए आदेशित करेगा। उसके पहले सदस्यों की नियुक्ति होनी है। 14 मई तक आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन जो है मतलब चल रहे हैं आपके आवेदन सदस्यों के लिए और उनकी नियुक्तियां जो है 17 मई तक हो जानी है। 17 मई से लेकर के 25 मई के बीच में आपका टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन वो जारी कर दिया जाएगा। मतलब मई माह में आपको कई बड़े विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाले हैं। साथ ही साथ नई लेखपाल की भर्ती को लेकर के 4500 पदों की बात हो रही थी, लेकिन 6500 पद पे सहमति बन चुकी है और 6500 पदों पर नया विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है बहुत जल्दी ही UP-SSC से। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि नया पेट होगा कि नहीं, तो नए पेट के लिए अभी शासन ने कोई मंजूरी नहीं दी है। नया पेट वगैरह कुछ नहीं होगा क्योंकि पेट को कराने का कोई औचित्य भी नहीं बन रहा है। वजह यही है कि स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकर्ता जो वैकेंसी आ रही है, जिसका एग्ज़ाम होने चल रहा है, उसमें पेट का कोई मतलब नहीं निकला। और ऐसे ही आपकी जो है 8000 से अधिक जो वैकेंसी आई जिसका एग्ज़ाम लेखपाल का होने चल रहा है, वैसी वही सारी चीज़ें उसमें भी होंगी। इसलिए
आप सभी लोग जो है अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कभी भी आपको फेक न्यूज़ नहीं देता, जो भी देता है रियल देता है, और जो मैं कहता हूँ वही होता है ना। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए और आप सभी लोगों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हम और हमारी टीम सतत प्रयासरत है, और आगे भी हमारा कार्य जारी रहेगा जब तक कि आप लोगों का विज्ञापन नहीं जारी होता। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपके जो है यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी को लेकर के। जैसा कि आप लोगों को पूर्व विदित है, मैंने कहा था कि 2000 से अधिक पदों का जो विज्ञापन आएगा, और उसकी बातें जो है मतलब अखबारों में भी आई थी कि 2192 पद हैं जो है जिस पे विज्ञापन जारी होना है, लेकिन इन पदों की संख्या बढ़ करके अब 2500 हो चुकी है। ठीक है ना, अध्यासन और भी प्राप्त हुए हैं, 2500 पदों की संख्या हो चुकी है। तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्दी आप लोगों का विज्ञापन जारी होगा। शासन को एक प्रस्ताव बना करके यूपी ट्रिपल एससी ने भेजा है कि हम जो है नया पेट करा लें, उसके बाद जो है इन सारी भर्तियों का विज्ञापन जारी करें, लेकिन शासन ने पेट कराने की अनुमति अभी नहीं दी है। तो इसलिए आप लोग जो है अपनी तैयारियां करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और बहुत जल्दी ही आप लोगों को बिना पेट के भी विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, आप बात कर लेते हैं आपके यूपीएसआई के नए विज्ञापन और साथ ही साथ यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से ये कंफर्म करने का प्रयत्न किया गया कि नया विज्ञापन यूपी कांस्टेबल का और यूपीएसआई का कब तक जारी होगा। तो यह सूचना प्राप्त हुई कि 1200 पदों पर यूपीएसआई का विज्ञापन और 26,000 से अधिक यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन। ये विज्ञापन आपके जो है वो 20 मई तक आ जाएंगे। ठीक है ना, 20 मई तक ये सारे विज्ञापन आपके जारी होंगे और जून में आपकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। इस बार पहले फिजिकल कराया जाएगा, उसके बाद जो है आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर मेडिकल वगैरह की फॉर्मेलिटी अदा की जाएगी। थोड़ा सा बदला हुआ प्रारूप है, जैसा कि कल हमने आपको बताया था एलटी ग्रेड को लेकर के कि बदला हुआ प्रारूप है, और इस प्रारूप में जो 40% की अनिवार्यता थी जीएस को लेकर के वो भी समाप्त कर दी गई है, और आप लोगों को जीएस में अब 40% पाना अनिवार्य नहीं होगा। बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर जीआईसी में क्या बीएड और स्नातक दोनों कंप्लीट है? जी बिल्कुल, इस बार जो है बीएड को अनिवार्य बनाया जा रहा है, और जो है आप लोगों को यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट और उसके साथ में बीएड है विदाउट एनी मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अगर आप जैसे मान लीजिए कि 45% हैं या 42% हैं, है ना, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। 50% की जो बाउंडेशन थी वो समाप्त कर दी गई है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है, और लगभग 3400 पद हैं जीआईसी प्रवक्ता के, और लगभग 13,000 से अधिक पद हैं आपके एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के, और लगभग 21,000 से अधिक पद हैं आपके टीजीटी पीजीटी के। तो इतनी बड़ी वैकेंसी, जाहिर सी बात है आप लोगों को एक अच्छा अवसर प्राप्त होने चल रहा है। उस अवसर का आप लोग भरपूर तरीके से लाभ उठाइए, और लाभ उठाने के साथ साथ अपनी इतनी मजबूत तैयारी करिए कि इस तैयारी के माध्यम से आप सभी लोगों को सफलता प्राप्त हो सके। यदि आप लोगों को निश्चित सफलता चाहिए तो आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि आपकी समस्याओं के निदान के लिए और आपके लिए हमेशा ही प्रयत्नशील रहता है, हमेशा ही आगे बढ़ करके 2 कदम आगे बढ़ करके आपकी समस्याओं का निराकरण कराता है, और आपकी समस्याओं की आवाज़ बन करके शासन प्रशासन और जो है अधिकारी कर्मचारियों तक आपकी बातें पहुंचाता है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।